यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और फिलिस्तीन में रहते थे। यूसुफ जब सिर्फ 7 साल के थे तो उन्होंने अपने वालिद को एक ख्वाब सुनाया। अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे देखे और चांद और सूरज भी, और सब मेरे सामने सजदा कर रहे थे। बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुझसे हसद करेंगे। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम तुरंत समझ गए कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूसुफ के 11 भाई थे। वो सब यूसुफ से हसद करते थे क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भाई आपस में बातें करने लगे। यूसुफ और उसका छोटा भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, तो फिर क्यों ना हम यूसुफ को ही कत्ल कर दें। एक भाई ने कहा, यूसुफ को कत्ल करना ज्यादा ठीक नहीं, बेहतर है हम उसे किसी दूर जगह छोड़ आएं ताकि हमारा वालिद उसे भूल जाए। एक दिन वो यूसुफ को अपने साथ ले गए और उसे रात के वक्त एक गहरे कुएं में डाल दिया। यूसुफ उस वक्त सिर्फ 7 साल का बच्चा था, अकेला, अंधेरे में, कुएं के अंदर। लेकिन अल्लाह अपने नबी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ने यूसुफ के दिल में हिम्मत डाली और उसे तसल्ली दी। अब्बा जान, हम यूसुफ को खेलने ले गए थे, लेकिन अचानक एक जबरदस्त भेड़िया आया और उसे खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने खून लगा हुआ कपड़ा देखा और उनका दिल टूट गया। उन्होंने सब्र किया और कहा कि अल्लाह ही सब जानता है। कुछ दिन बाद एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला और उसके साथ यूसुफ बाहर आ गया। वो बहुत खुश हुए और यूसुफ को मिस्र ले गए। वहां यूसुफ को एक अमीर आदमी को बेच दिया गया जो मिस्र का बड़ा अफसर था। उसने यूसुफ को देखा और अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को अपने पास रखो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना ले। इस तरह यूसुफ उस घर में रहने लगा। यूसुफ धीरे धीरे जवान हो गए। अल्लाह ने उन्हें बहुत खूबसूरत शक्ल दी थी। उस घर के मालिक की बीवी जुलेखा यूसुफ की तरफ झुकने लगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया। अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे इस घर में इज्जत दी है, मैं गलत काम नहीं कर सकता। Don't leave me. यूसुफ बाहर भागने लगे तो जुलेखा ने उनकी कमीज पीछे से पकड़ ली और कमीज फट गई। उसी वक्त घर का मालिक वापस आ गया। जुलेखा ने झूठ बोला और यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया। जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी सजा क्या होनी चाहिए? सिवाय इसके कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त अजाब दिया जाए। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म मेरे लिए है। अल्लाह ने अपने नबी को बचाया। अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे बचाया और हर फितना सिर्फ अल्लाह के हुक्म का चल सकता है। और सच सबके सामने आ गया कि कमीज पीछे से फटी हुई थी, इसलिए गलती जुलेखा की थी, यूसुफ की नहीं। फिर भी बात यही खत्म नहीं हुई। शहर की औरतें बातें करने लगी। जुलेखा ने सबको दावत दी और जब यूसुफ सामने आए तो औरतें इतनी हैरान हो गई कि उन्होंने अपने हाथ काट लिए। उन्होंने कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं, बहुत खास है। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे जेल ज्यादा पसंद है इससे जो ये लोग मुझसे चाह रहे हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और यूसुफ को जेल भेज दिया गया। जेल में यूसुफ के साथ 2 आदमी थे। दोनों ने ख्वाब देखे और यूसुफ से उनका मतलब पूछा। यूसुफ ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया और फिर उनके ख्वाब का मतलब बताया। एक को कहा कि तुम छूट जाओगे और दूसरे को कहा कि तुम्हें सजा मिलेगी। दोनों बातें बिल्कुल सच साबित हुई। कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। किसी को उसका मतलब समझ नहीं आया। तब उस आदमी को यूसुफ याद आए। बादशाह ने यूसुफ को बुलवाया। यूसुफ ने ख्वाब का मतलब बताया कि 7 साल अच्छी फसल होगी और उसके बाद 7 साल भूख और मुश्किल का वक्त होगा। बादशाह यूसुफ की समझ से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें मिस्र के खजाने का जिम्मा दे दिया। यूसुफ ने अच्छे सालों में अनाज जमा किया। जब भूख का वक्त आया तो पूरी दुनिया से लोग मिस्र आने लगे। फिलिस्तीन में भी भूख थी। यूसुफ के भाई खाना लेने मिस्र आए। वो यूसुफ को पहचान नहीं सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने उन्हें खाना दिया और कहा कि अगले दफा अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। जब छोटा भाई बिन्यामीन आया तो यूसुफ बहुत खुश हुआ। यूसुफ ने एक प्लान बनाया और बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। बाद में यूसुफ ने अपना असली सच सबके सामने रख दिया। मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल किया है।
भाई शर्मिंदा हो गए। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यूसुफ ने अपनी कमीज भिजवाई। जब कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखी गई तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर पूरा खानदान मिस्र आ गया। याकूब और मां यूसुफ के पास आए। इस तरह वो ख्वाब पूरा हो गया जो यूसुफ ने बचपन में देखा था। ये सब अल्लाह का प्लान था। जिंदगी के हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। आखिर में यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे मुस्लिम हालत में मौत देना और नेक लोगों के साथ मिला देना।